अगर इस फेस्टिव सीजन में आपकी भी प्लानिंग है कार खरीदने की, तो आपको जैसा कि मालूम है कि 22 सितंबर से जो जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, जीएसटी 2.0 लागू हुआ, उसके तहत नई कारों के दाम काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपको नई कार के बारे में नहीं बताने वाले। आज हम बात करने वाले हैं यूज्ड कार के बारे में, यानी कि जिन्हें हम पुरानी कार बोलते हैं, सेकेंड हैंड कार बोलते हैं, उनके बारे में। और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो नई कारों के दाम कम हुए हैं उसका असर यूज्ड कार मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि अगर आप यूज्ड कार खरीदते हैं तो आप वहां पर कितना पैसा बचा सकते हैं। एक आइडिया आपको दे दें तो आप यहां पर लाख रुपए तक की आपको यहां पर बचत हो सकती है पुरानी कार के ऊपर भी। और इसके अलावा भी आपको कई यहां पर फेस्टिव ऑफर्स भी मिलने वाले हैं जहां पर आप अपनी अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किन पुरानी कारों पर, किन सेकेंड हैंड कारों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और उनके दाम कितने कम हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि जीएसटी कट का असर क्या हुआ है और कब से लागू हुए हैं, ये एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि कहानी की शुरुआत में बताया कि 22 सितंबर से जो जीएसटी रिफॉर्म है वो लागू हुए हैं। इसके तहत जो छोटी कारें हैं, यानी कि जो 4 मीटर से छोटी कारें हैं, और इंजन के मामले में इसकी भी एक लिमिट रखी गई है 1500 सीसी तक जिसका इंजन है, उसके दाम में या जीएसटी कट की हम बात करें तो पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब जीएसटी 2.0 के तहत 18% इन पर जीएसटी लग रहा है और सेस पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिसके चलते इन गाड़ियों की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। दूसरा, जो बड़ी कारें हैं, यानी कि जिनका साइज़ 4 मीटर से ज़्यादा है और 1500 सीसी से बड़ा इंजन है, वहाँ पर सिर्फ 40% फ्लैट जीएसटी लगेगा, किसी तरीके का सेस यहाँ पर नहीं लगेगा। और यही वजह है कि कई मॉडल्स की जो कीमत है वो 7 से 11% तक कम हो चुकी हैं और अब नई कारें पहले से काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं। लेकिन असर सिर्फ नई कारों तक सीमित नहीं है, अब इसने यूज्ड कार मार्केट को भी एक बड़ा झटका दिया है। तो कैसे दिया है, इस पर एक नज़र डाल लीजिए। तो यूज्ड कारों में कितनी गिरावट आई है ये पहले जानते हैं। तो यूज्ड कार कंपनीज जैसे कि कार्स 24 हो गई, जहां पर आप पुरानी कारें खरीद सकते हैं, कार्स 24, स्पिनी, ड्रूम और OLX ऑटोज, इनके मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में जो यूज्ड कार्स हैं उनकी डिमांड थोड़ी धीमी पड़ी है, इनकी डिमांड में कमी आई है और इसीलिए उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रक्चर एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। टॉप यूज्ड कार कंपनीज के मुताबिक जीएसटी कट और फेस्टिव सीजन डिस्काउंट के चलते अब पुरानी कारों की कीमतों में 5 से 10% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और कुछ केसेस में तो ये गिरावट नई कारों की जीएसटी कट से भी ज्यादा है, क्योंकि सेलर्स को अब बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और भी कम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी पड़ रही है। तो कुछ इस तरीके का असर यूज्ड कारों पर देखने को मिला है। अब कार के दाम कितने कम हुए हैं इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो अगर हम मारुति ऑल्टो 1.0 VXI K10 की अगर बात करें तो पहले इसकी जो कीमत थी जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से पहले वो थी 6 लाख रुपए, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही थी। और अब जो जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है जीएसटी 2.0, उसके तहत अब इसकी कीमत हो गई है 5,45,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर 55,000 रुपये की सीधी बचत हो रही है। लेकिन उसी मॉडल की 2024 वाली पुरानी ऑल्टो दिल्ली और एनसीआर में अब सिर्फ 4,20,000 रुपये में मिल रही है, यानी कि पुरानी ऑल्टो की कीमत में करीब करीब 40,000 से 50,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। और यही ट्रेंड बाकी ब्रांड्स में भी देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कि यूज्ड कार मार्केट का साइज कितना है। ये तो हमने आपको ऑल्टो K10 का एक एग्जांपल दिया, आगे और भी बताएंगे कि किन कारों पर ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उनके दाम कितने कम हुए हैं। पहले बताते हैं आपको कि जो यूज्ड कार मार्केट है उसका साइज 2,65,000 करोड़ रुपए के आसपास है और जीएसटी रिफॉर्म के बाद से इस मार्केट पर प्राइस प्रेशर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब जाटो डायनामिक्स के प्रेसिडेंट रवि भाटिया के मुताबिक नई गाड़ियों के दाम जीएसटी रीसेट की वजह से 5 से 15% तक घटे हैं और अब यूज्ड कार वैल्यूएशंस में भी अगले 3 से 6 महीनों में 5 से 10% तक और गिरावट आ सकती है। यानी आने वाले महीनों में जो हैचबैक अभी 5 लाख रुपए मिल रही है वो 4.5 लाख रुपए तक भी आ सकती है और कीमत इससे कम भी हो सकती है।
रवि भाटिया के अनुसार 2 से 3 साल पुरानी कारों की कीमत करीब 20 से 50 हजार रुपए तक घटेगी, क्योंकि अब खरीदार नई गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्पिनी और OLX ऑटोज ने बताया कि इस ट्रेंड के चलते उनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड इन वॉल्यूम्स में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लोग अपनी पुरानी कारें एक्सचेंज में देकर नई गाड़ियां खरीदने की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स के CEO मोहम्मद तुर्रा का कहना है कि नई गाड़ियों के दाम घटते ही उनसे मिलते जुलते 2-3 साल पुराने मॉडल्स की कीमतें भी लगभग उतनी ही गिर जाती हैं। अब मान लीजिए अगर नई कार पर 8% की कमी आती है तो वही ट्रेंड पुरानी कार पर भी लगभग 8% तक की गिरावट ले आता है, यानी कि सीधा असर ये होता है कि नई कार अगर सस्ती होती है तो पुरानी कार और भी ज्यादा सस्ती हो सकती है। अब आते हैं कि कौन सी कारों पर ज्यादा यहां पर प्रभाव देखने को मिला है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा असर पड़ा है 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली छोटी और मिड सेगमेंट कारों पर। मारुति ऑल्टो, स्विफ्ट, Hyundai ग्रैंड i10, टाटा टियागो, बलिनो, नेक्सॉन, इन सब की पुरानी कारों के दाम 20,000 से 50,000 रुपए तक गिर चुके हैं। लग्जरी कार जैसे कि BMW या मर्सिडीज पर गिरावट थोड़ी कम है, क्योंकि इनका जो बायर बेस है वो अलग है और GST कट का असर इन पर सीमित है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पुरानी कारों पर 50,000 रुपए तक की तो आपको ऐसी बचत मिल रही है। दूसरा, जब फेस्टिव ऑफर्स अब डीलर्स ने देना शुरू कर दिए हैं तो आप यहां पर ऊपर और 30 से 40,000 रुपए तक की भी बचत कर सकते हैं। और अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हैं तो आपकी ये बचत 1 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि GST रिफॉर्म ने इस फेस्टिव सीजन में कार मार्केट का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। नई कारें सस्ती हुई हैं, यूज्ड कार पर प्रेशर बढ़ा है और कीमतें कम करनी पड़ी हैं, और बायर्स के लिए ये बन गया है बिल्कुल परफेक्ट मौका जहां पर वो गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि अब फैसला आपका है कि आपको नई कार खरीदनी है या फिर पुरानी कार, क्योंकि पुरानी कार पर भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर बचत हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि यूज्ड कार पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ Money9 पर। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।